नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि दीपक बाबू सिंघलवा में क्या रखल है, समझ में नहीं आ रहा है। काहे उसके लिए इतना बदनामी ले रहे हैं बताइए। कल भास्कर के फ्रंट पेज पर, आज हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर खबर छप रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। इन पर भाई अभी कोई नौकरी में जो इन पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इनको तो बेउर जेल जाना चाहिए। जिस तरीके का खेल में ये शामिल थे, काहल बचा रहे हैं बताइए। इस आदमी के कारण एगो आईपीएस गया के पूर्व एसएसपी जेल गया, अमित लोढ़ा फंसा हुआ है। उस समय में भी अगर आप लोग ध्यान दिए रहते कि गया एसएसपी जो खेल खेल रहा है, उसके खेल पर अगर आप लोग नजर रखते तो अमित लोढ़ा वाला घटना नहीं करती। अमित लोढ़ा को तो भाई बलि का बकरा बनाएगा ना। आप उस पर केस क्रिएट किए कि भाई सीरियल बनाया, पैसा लिया। अरे कोई क्राइम क्रिमिनल ने यहाँ नहीं किया, सिपाही बहाली में घोटाला नहीं कर दिया अमित लोढ़ा है? सीरियल बनाया, ठीक है, उसमें कहा कि हम 1 ही रुपया लिए लेकिन पैसा लिया। इसके लिए उसके पीछे इतना पड़ गया, क्या क्या नहीं किए, उसको पूरा एकदम धज्जी धज्जी उड़ा दिए। कैट दिल्ली से जीत के आया, फिर भी यहां केस चलाने की अनुमति दे दी। ठीक है, पता नहीं किस बात की सजा उसको दी जा रही है। वैसे अगर सजा भी होगा तो वही ना बेगूसराय वाला जो है खुंदा खुशी बात को लेकर है ना, कि दिया गया गांधी जी को पहुंचाने के लिए, जगह पर पहुंचा दीजिए, दूसरे रास्ते से गांधी जी को राजस्थान भेज दिया, यही ना। तो सब चलता रहता है, तो उसके पीछे पड़े हुए। लेकिन ये सिंघल क्या किया भाई? इस सिंघल को बचाने के लिए क्यों दीपक बाबू सब कुछ दांव पर लगा हुआ है? बदनामी हो रही है। अरे देखिए, सब ठीक है, लेकिन चर्चा क्या हो रहा है देख रहे हैं सिंघल का। बताइए कितना पैसा दिया होगा? ये पार्टी फंड में तो पैसा नहीं दिया है। डीजीपी के कार्यकाल के दौरान भी वैसा ही काम किया ही जाना। और कितना नीतीश के इशारों पर चलने वाला, कितना इशारा चला होगा ये हमको कहिए ना। और हमको नहीं लगता है कि बहुत सारा 19-20 पुलिस डिपार्टमेंट में नीतीश कुमार कराते हैं, फोन करके किसी को फंसा दो या किसी को छोड़ा दो। खुद इस मामले में तो हमें जहां तक जानकारी है, नीतीश कुमार खुद फोन नहीं करते हैं, एसपी को फोन करते ही नहीं है, डीजीपी के तो बात ही छोड़ दीजिए कि किसी को फंसा दो या किसी को निकाल दो। ये काम नीतीश कुमार दावे के साथ कर सकते हैं दीपक बाबू। तो आखिर सिंघल को लेकर क्या मोहब्बत है भाई? पिछले बार सीएम सार्वजनिक तौर पर कह दिए थे कि अरे अब तो रिटायर होने वाला है, छोड़ दीजिए, तो हम लोग छोड़ दिए थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इसको सिपाही बहाली का अध्यक्ष बना दिया। अब सिपाही बहाली का अध्यक्ष बनाए तो वहां भाई, क्योंकि उस मामले में भी याद करिए ना, जो हाई कोर्ट का जज साहब इनको फोन किया, डीजीपी नहीं समझे कि फर्जी आदमी फोन कॉल कर रहा है, तो इसे आदमी के डीजीपी बनने का मतलब क्या है? उस मामले में ही इसको कार्रवाई हो जाना चाहिए इस पर। उस समय में आप बचा लिए तो ठीक है, बचा लिए। सिपाही बहाली दिए, वहां भी लूट मचा दिया। वहां जब दबिश बनना शुरू हुआ, जब कार्रवाई होने की बात हुई, तो वहां से हटा के आप विद्युत बोर्ड में आप इसको सुरक्षा आयुक्त बना दिए। तो भाई क्या मोहब्बत है? क्यों इतना आप लोग एक अधिकारी की वजह से, वो भी रिटायर हो चुका है अधिकारी, उसकी वजह से पूरा नीतीश कुमार का साख दाव पर लगाए हुए हैं। भेज दीजिए, जाने दीजिए इसको, कहिए आर्थिक अपराध इकाई भी पाप किया है इसमें। आर्थिक अपराध इकाई जो डीजीपी को रिकमेंड किया है कि इन पर एक्शन होना चाहिए, ये तो कौन एक्शन है? कोनो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का मामला बनता है क्या? कोनो पदाधिकारी है? इन्होंने क्राइम किया है, क्वेश्चन ऐसे कंपनी को क्वेश्चन छापने के लिए दिया उसको, जिसको भवने नहीं था, जाके देखे, फिर क्वेश्चन आउट भी हुआ, आउट कराने में भी भूमिका है। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगा रिटायरमेंट के बाद, सीधा एफआईआर करके जेल भेजिएगा। तो दीपक बाबू कुछ कीजिए, बड़ा बदनामी हो रहा है। काहे बदनामी मोल ले रहे हैं? यहाँ पे सब लोग कह रहा है कि दीपक बाबू संरक्षण है, तब ललन सिंह का भी तो चलती अब कहाँ रहा? सुने हैं ललन सिंह से
जिस जिस डीएम को रिकमेंड किए हुए थे सब डीएम को 10 महीना 11 महीना में हटा दिए। बड़ी चर्चा है कि मुंगेर के उनके डीएम को भेजे वो रोहतास सुनते हैं 11 महीना रहने दिए, उसको हटा दिए, जबकि कोई शिकायत तो नहीं था। बड़ी चर्चा है कि जिसको जिसको एसडीओ से लेके एसपी से लेके बाकी को रिकमेंड किए ललन बाबू, तो उसको हटा रहे हैं आप। तो ठीक है, हटाइए, अब उनका समय गया। तब सिंघल पर कौन समय आप दिए हुए हैं? अब सिंघल का कौन देखने वाला है? जाने दीजिए बेऊर जेल, बेऊर जेल का वो हकदार है, जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खेल किया है, अब बताइए, सजा मिलनी चाहिए ना। क्यों? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा दीपक बाबू, इसमें कौन चीज रखा है सिंघल में है? डीजीपी बनाए थे, उसी समय हम लोग को लगा कि कैसे डीजीपी बना दिया, तो पता चला कि आप ही लोगों में से कोई बताया कि दिल्ली से बीजेपी का बड़ा आदमी पैरवी कर दिया। मान गए लोग, ठीक है, तो मान गए। अभी कौन पैरवी कर रहा है? आप जेल भेजिए ना बढ़िया से, तब ना लोग याद रखेगा कि क्या हो रहा है। कितना बात बना, सिपाहियों बहाली नहीं किया, जो नालंदा मॉडल्स में कुछ बहाली हो गया रहता है, वो भी बहाली नहीं हुआ। केस फौजदारी का तो बात छोड़ दीजिए, इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक जितना पोस्टिंग किया है, पैसे लेके पोस्टिंग किया, ऐसा भी पता नहीं कमीशन दिया कि नहीं दिया। लेकिन अब एकदम नहीं कहते हैं कि दीपक बाबू, एकदम घिना आ गया, अब घिन्न होने वाली बात हो गई कि नीतीश की सरकार में कोई भ्रष्ट अधिकारी के लिए इस तरीके से दिखार एक्सपोज हो, या एकदम एक्सपोज हो गई है सरकार। सिंघल को बचा रहा है, हर कोई आरोप आप पर लगा रहा है कि भाई सिंघल को आप बचा रहे हैं। देखिए नहीं, छात्र नेता है दिलीप, सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए आंदोलन कर रहा है, फिर वो सरकार को आड़े हाथ लिया है। दिलीप बिहार, सब लोग, पूरे बिहार में चर्चा यही हो रहा है कि बाप रे, सिंघल को बचाने के लिए दीपक बाबू जो है ना, सारी हदें पार कर दी। नीतीश कुमार का पूरा सब कुछ किया, दराय पर भी पानी फेर रहे हैं। छोड़ दीजिए, अब जाने दीजिए जेल दीपक बाबू, अब बहुत हो गया, कितना बचाइएगा? अब नमक जितना खाया होगा ना, उतना शरीयत आप दे दिए, जितना आप तक पहुंचाया होगा उसका शरीयत ही ले लिया है। अब छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। इसका नियत ही जेल है, बेऊर जेल है, क्योंकि इस आदमी ने कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जुर्म किया है ये।